राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान सामने आया है, वो वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मशीर हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक बार फिर तैयार हैं डेमोक्रेसी के लिए, मुज़ाकरात के लिए। कुछ संजीदा नौइयत की गवर्नमेंट जो है वो कोशिशें करेगी मेज़ पे बैठने की। जी, राना साहब का जो बयान है ये तो एक तजदीद है उस कॉन्टिन्यूस रिजॉल्व की, यानी ये किसी लम्हे भी डिसकॉन्टिन्यू नहीं हुआ था। ये इरादा, ये ऑफर, और ये लगातार रही। आप देखें कि बड़ी कॉन्टिन्यूटी के साथ कल वजीर कानून तारड़ साहब ने भी असेंबली में कहा, और इससे पहले भी बारहा इवन स्पीकर साहब ने दोनों को बारहा बैठाने की ऑफर्स की कि जी मैम, और मुज़ाकरात हुए भी, फिर उन मुज़ाकरात को यूनिलैटरली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये आप देखें दोनों तरफ के, अगर आप सिर्फ बयानात देख लें, हालांकि मीडिया के बयानात उतने अहम नहीं होते जितने प्रैक्टिकल, और ये रोज बैठते भी हैं अपोजिशन और हुकूमती लोग। रोज जब भी असेंबली का इजलास, सेनेट का इजलास, सूबाई असेंबलियों का इजलास, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सूरत में उस सुबह इजलास से पहले इकट्ठे होते हैं। उसमें तय होता है कि क्या क्या होगा और क्या एसओपीज हैं। तो वहां तक तो ठीक है। अब बात यह है कि उन्हें क़यादत की तरफ से जो इजाजत नामा है दरकार है, वो चूंकि नहीं मिल रहा। और तारीख आप देख लें कि इवन 2014 के धरने में वो शाह महमूद कुरैशी साहब वाली जो कमेटी बनी थी, उसमें चीजें फाइनल हो गई थी, और फिर उनके लीडर ने जो है वो बानी पीटीआई ने उससे मानने से इनकार कर दिया था। अब भी अगर आप बयानात देखें तो वो बार बार बावाज़ बुलंद कभी किसी को पुकार रहे हैं, और जिनको पुकार रहे हैं उनने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि हम अपने प्रोफेशनल मामलात में हैं, और हम पाकिस्तान की सलामती और दीगर मामलात में तो हम किसी जो है वो तामुल का मुजाहरा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, सियासतदान आपस में बात करें। ठीक है। अब ये बार बार कह रहे हैं जी हम इनसे नहीं बैठना, लेकिन सिर्फ इसको, ठीक है राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। हुकूमत ने कभी भी इसे डिसकंटिन्यू नहीं किया। सही है, आपका पॉइंट आ गया। मंदोखेल साहब, हुकूमत ये कहती तो है कि हम साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब वो एहतजाज की बात करते हैं तो उन पर गवर्नमेंट क्रैकडाउन भी करती है, उनके खिलाफ केसेस के फैसले भी आ रहे हैं, उनके सूबाई असम्बली के, उनके नेशनल असम्बली के, उनके सेनेट के मेम्बरान जो हैं वो नाअहल भी हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, और उनकी जब मखसूस नशिस्तों का फैसला भी उनके खिलाफ आ रहा है। तो सूरत हाल लचक तो गवर्नमेंट भी फिर नहीं दिखा रही। ऐसी सूरत में आप देखते हैं कि ये दोनों तरफ से ही लचक नहीं दिखाई जा रही, दोनों तरफ से लचक दिखाई जाएगी तो मेज़ पे बैठा जाएगा। देखिए, पहले तो बुनियादी बात ये मौजूद साहब, ये दोनों बातें साथ साथ चलती है। मज़ामत भी चलती है, मुफाहमत भी चलती है। सही। गवर्नमेंट की जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा उसकी खिलाफ वर्जी पे कानून हरकत में भी आता है और उनको रिलीफ भी दिया जाता है। ये चीजें तो हर हुकूमत में साथ साथ चलती है। अगर पीटीआई के किसी लोगों से पूछे कि भाई आपके 9 मई की जो जलाओ गिराओ उसमें सजा मिल गई, बोला हमारा इतनी आवाम है, कल जलसा बुलाओ, हम 2 करोड़ लोग ले आएंगे, 10 करोड़ लोग ले आएंगे। तो भाई जो कानून है, अहमद ओवैस साहब सीनियर वकील है, अब जब आप मुझे बताओ 9 मई का जो वाकया हुआ, इससे तो कोई किसी को इनकार नहीं है। 9 मई को जो जलाओ गिरा हुआ है उससे तो किसी को इनकार नहीं है। कोर कमांडर हाउसेस पे और शोधा की अदारों को जला के बेरुमती किए से तो किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि ये सारी चीजें किए किसने? यही पीटीआई का भी डिमांड है। क्या वहां पे जाए वकूल से मौके पे कोई पीपल्स पार्टी का कोई नून लीग को कारकुन गिरफ्तार हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग का या किसी और जमात के रहनुमा ने ये हुक्म दिया है जाओ कोर कमांडर हाउसेस की घेराव करो? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग या किसी और की जमात के तकरीरें मौजूद है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग या किसी और जमात के लोगों ने वही वीडियो अपने पेज पे शेयर किए? ये तो सारे पीटीआई नहीं किए। जब पीटीआई नहीं किए तो पीटीआई भुगतेगी। इसमें हुकूमत का क्या लेना देना? पूछ लेते हैं अहमद साहब से। अहमद साहब, सजा तो मिलेगी उसको अदालत से। ठीक है अहमद साहब, ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है वो पीटीआई दबाव बढ़ाना चाह रही है एजिटेशन के जरिए। कल भी कोशिश की गई, आगे इसकी कंटिन्यूटी में आपने 14 अगस्त की तारीख भी दे दी है। जब तक आप दबाव उतना बढ़ा नहीं पाएंगे कि आप गवर्नमेंट को, जैसे अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि घुटनों पे लाना है आपने और उस तब आपके साथ बैठेगी, तो आपको लगता है कि आप एजिटेशन इतनी कर पाएंगे कि आप गवर्नमेंट को इस स्ट्रैटेजी के जरिए मेज़ पर ले आएंगे और अपनी जो आपकी ख्वाहिशात हैं उसको मंजूर करवा लेंगे? जो इस वक्त सूरत हाल है वो सूरत हाल में ये देखने वाली बात यह है कि जो हालात हैं, हमने ये कामयाबी जो है और नाकामी ये तो तारीख़ लिखेगी कि हम अपने स्टैंड के ऊपर खड़े रहे, तशद्दुद को बर्दाश्त किया, जेलों को बर्दाश्त किया,
लेकिन हमने आइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कब तक करेंगे? हमें भी वजारतें मिल सकती क्या थी, प्लानिंग है? हम भी और उस वक्त कह देते हैं कि जी हम भी शामिल हैं आपके साथ, हम भी आपकी हायरार्की को मानते हैं कि जनाब आप आके संभालें, तो हमें भी सब कुछ वो मिल सकता था, हमने नहीं लिया। और बाकी 14 अगस्त के जो है सिर्फ जवाब में मैं सिर्फ आपके वक्त की भी किल्लत है, इतना ही कहूँगा कि जैसे फैज़ ने कहा था ना कि दाग दाग उजाला सब गजदीदा सहर, ये इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगा कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना ए गम दिल। तो ये कैफियत है, हम उस कैफियत के ऊपर हम समझते हैं, वी आर माइंडफुल। और जहाँ पे इन्होंने उस आज़ादी की स्ट्रगल की भी बात की है, वो हिस्ट्री से मैंने बात की है, कोई मैंने अपने पास से नहीं की है। अब वक्त होगा तो मधु खेल साहब हमसे मिलते रहते हैं बाहर में, उनसे बहुत गुफ्तगू होगी, लेकिन आपके पास तो वक्त नहीं है, वरना मैं जी बहुत शुक्रिया अहमद।